I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch give me everyone's favorite girl. दोस्तों मैं इस टाइम मरी में बैठा हूँ। कल जो है वो यहाँ पर स्नो हुई थी और रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी। यहाँ पर -1 टेम्परेचर था, लेकिन सुबह आप देख सकते हैं कि सनी सारा वेदर है। तो अभी जो है वो हम नथिया गली जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से आपको मरी से नथिया गली लेके चलता हूँ कि नथिया गली में कैसा वेदर है, वहाँ पे कितनी बर्फ़ है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप मेरे साथ जो है वो नथिया गली की स्नोफॉलिंग देखेंगे। ये है जी यहाँ मरी के पराठे और बहुत ज़बरदस्त पराठे होते हैं ये। तो मैं जब भी आता हूँ ये लाजमी यहाँ पर खाता हूँ, ट्राई कीजिएगा आप भी। जी तो मरी से बाहर भी निकलते हुए मौसम मरी जैसा ही है, यहाँ भी धूप है और जितनी कल स्नोफॉलिंग हुई थी उस हिसाब से देखा जाए तो वेदर आज बहुत ही क्लियर है। और जितनी सर्दी रात को थी वो सर्दी भी इतनी ख़ास नहीं है। तो अभी हम नथिया गली जा रहे हैं। नथिया गली में मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि रास्ते कितने क्लियर हैं, किस जगह पर आपको जो है वो बर्फ़ मिलेगी और किस जगह पर जो है वो कोहरा मिलेगा। जी ये बोर्ड आ गया है, तो अब हम KPK की हदूद में इंटर हो रहे हैं। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। इतना ज़बरदस्त इस टाइम वेदर लग रहा है, जिस तरह बारिश के बाद हर चीज़ क्लीन हो जाती है और इतनी जो धूप है उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़बरदस्त है कि ग्रीनरी इसमें बहुत ही खूबसूरत जो है वो लग रही है। रोड भी साफ़ सुथरे और वेदर भी साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। यह माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत चेक कीजिए। मेरे राइट साइड पे जो है वो बर्फ़ है और लेफ़्ट साइड पे धूप है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश कर रहे हैं। KPK की हदूद में जैसे इंटर होते हैं तो थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है वो नज़र आना शुरू हुई है हमें। ठंडक में भी साथ साथ इजाफ़ा हो चुका है और देखते हैं अब आगे जाके कितनी बर्फ़ हमें मिलती है और ज़्यादा। ये हम पहुंच गए हैं बंदर पॉइंट पे, जहां पर लोग जो है वो बंदर को कुछ ना कुछ खिलाते हैं और उनसे एंटरटेन होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्फ़ में बंदर किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं लोगों के साथ। माशाल्लाह ये अब बर्फ़ में इजाफ़ा होता जा रहा है। पहाड़ों के बाद अब हमें रोड के साइड्स पे भी बर्फ़ मिलना शुरू हो गई है और रोड पे जो है वो आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे मेरे बर्फ़ है। यहाँ पे कुछ बंदर जो है वो बर्फ़ से इंटरटेन हो रहे हैं। हम पहुँच गए हैं कश्मीर पॉइंट और यहाँ से जो है वो कश्मीर के पहाड़ नज़र आते हैं।
ये मेरे राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये खानसपुर और अयूबिया की तरफ जाता है। अयूबिया मोड़ से हम आगे जाते हैं। यहाँ पर भी इतनी ही बर्फ़ मौजूद है जितनी आपको मैंने पहले दिखाई थी। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए या उनको बर्फ़ में इंजॉय करने के लिए ये कुछ सिटिंग वगैरह लगा देते हैं ताकि लोग बैठ के इसको बर्फ़ को इंजॉय कर सकें। अब जिस तरीके से हम लोग डोंगा गली के नज़दीक पहुँच रहे हैं, बर्फ़ में इजाफ़ा होना शुरू हो गया और कोहरा भी आप देख सकते हैं रोड्स पे आपको अब नज़र आना शुरू हो चुका है। कोहरा बेसिकली ये जो बर्फ़ यहाँ पर मेल्ट होती है, इसका पानी जो है वो रोड पर आता है और वो ठंडक की वजह से दोबारा आइस की शक्ल में जम जाता है। स्नो फॉलिंग से ज़्यादा ये जो मैंने आपको बताया कोहरा, ये ख़तरनाक होता है क्योंकि इससे रोड पर जो है वो गाड़ियाँ स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आते हैं तो रोड पर अगर आपको ये कोहरा नज़र आता है तो ड्राइविंग बहुत ही एहतियात से करने की ज़रूरत है क्योंकि मोस्टली जो बाद में एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी कोहरे की वजह से होते हैं। और इवन बाइक भी है वो भी जो है वो बहुत स्लो चलाई जाती है क्योंकि जहाँ भी ये बर्फ़ ऐसी आ गई वहीं पर ही जो है वो आपका टायर जो है वो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को देखने के बाद उन्हें अगर पसंद आती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मेरी वीडियो पे 50% से ज़्यादा जो है वो विदाउट सब्सक्रिप्शन लोग वीडियो देखते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको बनाकर देता रहूँगा। तो बिलाखिर हम अब डोंगा गली पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि डोंगा गली में भी इस टाइम कितनी बर्फ़ मौजूद है। ये डोंगा गली के मकाम पे एक गाड़ी के साथ हादसा पेश आया। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हो सका, लेकिन ये इसी कोहरे की वजह से ही गाड़ी स्लिप हुई है और इसको आगे रेस्क्यू किया गया है। ये हम आगे पहुँचे हैं दरवाज़ा कस के मकाम पे। मैं आपको दिखाता हूँ ज़मीन पे किस कदर जो है वो कोहरा मौजूद है यहाँ पर कि बिल्कुल भी जो है वो बाइक नहीं गुज़र पा रही और मैं बिल्कुल इसको स्लो करके लेके जा रहा हूँ। यही सबब होता है कि यहाँ पर अगर हम स्पीड करते हैं तो जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नथिया गली के मकाम पर पहुंच चुके हैं और ये मेन नथिया गली का जो बाज़ार है उस तरफ मैं इंटर होने लगा हूं। तो आइए आपको नथिया गली का बाज़ार जो है वो दिखाते हैं। नथिया गली के मेन बाज़ार में भी जो है वो रोड से बर्फ़ को हटाकर साइडों में किया गया है और ये मेन बाज़ार में जो है वो तकरीबन 4 से 5 जो है वो नए होटल्स वगैरह बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रोड का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। और मेरा ख़्याल से ये मार्केट जो है वो आपके सामने ही है। कोई 5 से 7 शॉप्स रह गई हैं, बाकी रोड का भी जो है वो कंडीशन रोड की ख़राब हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं नथिया गली मेन रोड जो है वो इस टाइम तो पहचान में नहीं आ रहा,
तो मैंने कुछ मकामी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक आर्जी तौर पे है, लेकिन अगर ये 5 से 6 होटल वगैरह बन गए तो नथिया गली की रौनक जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। आपने देख ही लिया नथिया गली के बाज़ार की कंडीशन, तो उम्मीद है जल्द ही जो है इसकी रौनकें वापस से बहाल हो जाएगी। तो आइए चलते हैं नथिया गली जो चर्च पार्क है वो देखते हैं वहाँ पे बर्फ़ की क्या कंडीशन है। मैं इधर नथिया गली पार्क में आ गया हूँ। इसको क्या कहा जाता है, चर्च पार्क। ये यहाँ पे मेंशन है, वेलकम टू चर्च पार्क। आइए अंदर चलते हैं, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। बर्फ़ में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। हाँ जी हतीम साहब, सर्दी लग रही है? हाँ ये तमाम झूले जो हैं वो बच्चे ले सकते हैं, बर्फ़ को भी इंजॉय कर सकते हैं और उसके अलावा जो यहाँ पर झूले हैं वो तमाम वर्किंग में हैं। तो इंटरटेनमेंट अगर नथिया गली में कोई रह गई है इस टाइम बर्फ़ में, तो वो नथिया गली का ये पार्क है और चारों तरफ बर्फ़ ने इस पार्क को चार चांद लगा दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मरी से लेकर नथिया गली का तमाम रोड और नथिया गली की कंडीशन और जितनी भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है वो तमाम मैंने दिखाया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।